आदर मान के बड़े छोटे बुजुर्ग नौजवान युवा साथी सबको नमन भाई। बाकी देश की लड़ाई आज 8 महीने हो गए किसान आंदोलन के अंदर बैठे हुए। मेरे को तो लगातार 8 के 8 महीने वहां पे बिता दिए वहां पे इस आंदोलन के अंदर। और एक लड़ाई लड़ने चले थे हम फसल और नस्ल। तो फसल और नस्ल की लड़ाई हम लड़ने गए वहां पे और 8 के 8 महीने के ऊपर हम ग्राउंड के ऊपर एक एक चीज है हमारी जो हमने प्रैक्टिकल महसूस करी है। और प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर जिसमें आज फसल हमारी बोल रहे थे भाई नहीं रोक पाए हम। और आज एक नस्ल के ऊपर भी मान लें किसी नेता की आज कोई बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जिसके अंदर आज तक पढ़ते में जो भी राष्ट्रपति भी बोलने आते उसको भी मार दिया गया है। तो आज हम उसके ऊपर भी हम खुला ओपन चैलेंज लाइव डाल रखे हैं। मैंने अपने पेज के ऊपर भी जिस कोरोना पाखंड के ऊपर इस देश के अंदर 32,000 के घोटाले अपने भास्कर के अंदर सीधे सीधे दे रखे हैं। और 8 के 8 महीने से हम लगातार मान लो वहां पे 70 साल का बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान भी बैठे हैं। किसी को खांसी जुकाम भी हुआ हो, किसी का वहां से बोलते हुए कोरोना में वहां पे किसी का कोई नुकसान हुआ हो, तो आज तक कोई भी अगर से कोई नेता ये बोलता हो किसान का भाई बेटा है कि नहीं भाई ये भाई इतने दिन हो गए 8 महीने वहां पे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो यहाँ पे ये नौजवानों और इन भाइयों को क्यों डराया जा रहा है। ये 2025 तक का एजेंडा भाइयों, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है भाई दूसरी लहर तीसरी लहर। ऐसी कौन सी बीमारी है जो मान ले पहली लहर दूसरी लहर तीसरी लहर के ऊपर मान ले आज एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो इन चीजों को समझने की बहुत तगड़ी जरूरत है आज एक नौजवान युवा पीढ़ी को, जो आज के दिन WHO WTO जैसे मान ले राक्षस बुद्धि के जो लोग हैं, ये एक मान ले कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो एक प्रोपेगेंडा मान ले जिसके ऊपर चलाया हुआ है, जिसके अंदर सिस्टम बनाया गया है कभी किसी का नंबर है किसी का नंबर है। और आज इस राजनीतिक पार्टियों में उसका नंबर आ गया उसका नंबर आ गया, तो इस प्रोपेगेंडा को बना के हमारे को आज गुमराह किया जा रहा है देश के अंदर। मैं एक बार शब्दार्थ दिया हो बाद में अपनी मनमर्जी है जब कहीं तो अपने समाज में भी लेके चलो, क्योंकि ये बीमारी आज इतनी फैल चुकी है क्योंकि अपना भाईचारे भी इस तरीके के हो चुके हैं। भाई एक इलेक्शन आते ही पूरे गाँव भाईचारा जो आज टूट चुके हैं, जो अपना इकट्ठा बैठना खत्म हो चुके हैं। बाकी आज लड़ाई WHO WTO जिसके अंदर आज हमारी एक मान ले 500 मौसम इस देश के अंदर है, 500 पानी 500 नदी इस देश के अंदर हम और आते हैं, जिसके अंदर हमारे को आज एक छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो बोलते हैं हम नौकर बनाएंगे हमारे बेटे को। हमारी मानसिक सोच और मानसिक गुलाम ऐसे हो चुके हैं, जबकि उसके अंदर बस गुलामी का असर इतना हो चुका है हम काले अंग्रेजों के अंग्रेज बना दिए पढ़ाई में। क्योंकि पहले जब हमारे देश के अंदर शिक्षा खत्म करी थी, क्योंकि इस देश में पहले से आज तक शिक्षा ही नहीं मिली है। और वो शिक्षा इतनी मिली है कोई 15,000 का, कोई 50,000 का, कोई 60,000 का। बाकी आज तो मान लो शिक्षा एक ऑनलाइन माध्यम से इस तरीके से सिस्टम बना दिया है, वो एक 8,000 तक का ही रह गया, वो 80 रुपये दिहाड़ी तक का। जिसमें मान लिया आज ये लोग प्रोपेगेंडा बना रखे हैं भाई लोग ऑनलाइन पढ़ाई भाई टीचरों को भी मान ले खाली पढ़ा देंगे, इनकी भी रोजगार चले जाएंगे। वहां पे आज एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो मान ले हर दिन ये नहीं पता कितने रोजगार भाई अभी 6 महीने का लॉकडाउन और है, उस 6 महीने के लॉकडाउन में और आप ये अंदाजा लगाओ तो कितने छोटे मोटे जो व्यापारी है इनका एक माध्यम यही है बस छोटा मोटा जो भी व्यापार कुछ भी काम धंधा करता हो आर्थिक स्थिति से इतना कमजोर कर दो। बस जैसे आज किसान है, अगर से 2024 अगर से हम लेते हैं हम किसान के बेटे हैं, हमारी लड़ाई अगर से कल ने भी हमारे वहां पे लड़ाई के अंदर ये बोलते हुए तीनों काले कानून रद्द भी कर दिए और हमारे को वहां से उठा भी दिया। तो WHO WTO वो चीजें हैं, ये चीजें तब तक ये रहेंगी तो 2 दिन बाद फिर ये कानून बन सकते हैं जो एक बार ये रिजेक्ट भी कर देंगे। जब तुम इस जड़ के अंदर जाओगे ना इस WHO WTO के अंदर, उसी टाइम के ऊपर ये पता चल जाएगा भाई किसान के बेटे को असली लड़ाई का पता चल चुका है और ये कानून उसी टाइम रद्द भी हो जाएंगे। बाकी अगर लड़ाई उस हद तक हमने लड़नी है उसके साथ क्रांतिमान पार्क से हमारी पूरी जिंदगी में भी अगर से हम दिल्ली पहुंचे तब तक एक काम के अंदर सांप बना के हम चलते रहेंगे, तब तक हमारी ये यात्रा चालू रहेगी। और 5 तारीख क्रांतिमान पार्क के ऊपर जो WHO WTO जो हमारी यात्रा है क्रांतिमान पार्क से मैं मानता हूँ वह पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब के नौजवान तक भी मान ले भाई हमारी इस लड़ाई के अंदर बस इसके अंदर ये बना रखा है जो हमारी सच्चाई को हमारे को ऊपर किसान को पता ना चले, क्योंकि वहाँ आंदोलन के अंदर मैं 8 के 8 महीने में से बैठा हूँ
और वहाँ पे भाई ऐसे आते हैं, पहले 5 दिन टूर रहा, 5 दिन टूर रहा, जो कि नौजवान भाइयों को तो आज तक मान लिया ऐसे नौजवान भाई है जो वहाँ तक गए भी नहीं होंगे। पूरे हर एक गांव से है ये माहौल, क्योंकि आज लड़ाई है पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई है भाइयों। ये नहीं समझो कि मान ले भाई किसान की लड़ाई है, ये किसान मजदूर से कोई भी कास्ट हो, जो एक भ्रमित किया हुआ है हमारे को आपस में बांट के आज पूरा समाज, और इस समाज को भाइयों आज उस टाइम के जोड़ने की जरूरत है। और ये सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिस देश के अंदर मान ले जो सत्ता परिवर्तन हुई थी, मान ले जो इसके अंदर मान ले सत्ता परिवर्तन का ही सिस्टम आज 70 सालों से, ये नहीं पता कितने क्रांतिकारियों को जो आवाज उठा रहे थे उनको मार दिया गया। जैसे राजनीतिक सिद्धांत सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कोई भी हो, आज मेरे हमारे पास वो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं हम। और आज सहयोग आंदोलन मेरे गांव से शुरू किया था मैंने, जब जन्मभूमि ने वो नमन करूँ मैं तो सहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो एक भी गांव के अंदर मेरे कोरोना की कोई डेथ नहीं है। पूरे डाटा मसूदपुर के अंदर हुआ था, बाकी डाटा के अंदर एक भी मौत नहीं है कोरोना के ऊपर। बाकी हर एक गांव में आपने रिपोर्ट आई होगी, वहाँ पे 50 मर गए, वहाँ पे 40 मर गए, क्योंकि मान लीजिए ईस्टर से लोगों को अंदर आपकी पेंशन कट जाएगी, बाद में आपको 2000 रुपये लगेंगे। बाकी प्रॉपर ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो बोलते हैं भाई 2 टीके लगेंगे, ये तीसरे लगेंगे, ये चौथा लगेगा। 2025 तक जो हमारी नस्ल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होगी। जो आज के तक नौजवान ये बोलते हैं भर्तियों के अंदर जाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, बाकी इस दिमाग से इस चीज को निकाल दो, क्योंकि सब कुछ प्रोपेगेंडा। तो मान 1 लाख रुपए सैलरी कौन देगा जब इनको 10,000 रुपए में आदमी मिल रहा था। एक खुद अपना एक दिमाग लगाओ, जो मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं, 5 घंटे भी अगर किसी भाई ने मास्क लगा लिया लगातार, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गलत हवा है वो अंदर ही जाएगी। तो मान लें आंखों की रोशनी के अंदर कालक पड़ने लग रही है लोगों को। मेरे को 28,000 बंदे मेरे साथ ऑनलाइन है जो लगातार वहां से आगे बता रहे हैं। 12 आदमियों में से एक आदमी बच रहा है, जो 11 आदमी 2 वैक्सीन लेने के बाद भी साफ हो गए। आज प्रॉपर्टी छीनने का काम राक्षसी बुद्धि और देश ये मान के चलो उस कगार के ऊपर पड़ा है। गांव के अंदर जरूरी नहीं होता, मान लिया अंग्रेज थे उस टाइम पर भी काले अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आज गांव से अगर शिक्षित नौजवान 10 आदमी भी अगर से पूरे हरियाणा में अगर से एक गांव से 10 आदमी भी अगर से हमारे साथ में खड़े हैं, तब भी हम ये लड़ाई जीत चुके होंगे। हमारे को कोई आज तक हमारे देश के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं आई है। तो हरियाणा, पंजाब, इसी ने कुर्बानी 95% हमारी कुर्बानी पहले भी रही है, और आगे भी हम ये मानते हैं भाई 95% में अंदर हमारी अगर कुर्बानी से अगर से हमारा देश बचता हो तो हम उस चीज के लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। जय जवान और जय किसान भाइयों। और यही उम्मीद करा मैं 5 तारीख ने गांव मतरोटा से नौजवान भाई, चाहे वो हमारे से मान ये नहीं है कि हम ये नहीं मानते भाई दिल्ली में हमारे साथ जुड़ के तो चलो, बाकी वो यात्रा हमारी जब तक रहे, जब तक WTO WHO इस देश से बाहर, जब तक ये देश से बाहर नहीं होगा व्यापार संगठन, तब तक हमारी गुलामी से बोलते कई बार नौजवान बूढ़े, व्यापार संगठन से हमारा काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर 500 मौसम है भाइयों, और जिस देश के अंदर 500 मौसम है इसके अंदर कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। एक ही वैक्सीन से मान के चलो हर देश के अंदर, किसी देश में ठंडा मौसम है, किसी में गर्म है, तो एक समझने की बात है। मान ले वही चीज ऐसी क्या होगी जो मान ले हर एक आदमी के लिए वही कंपलसरी होगी। तो इसी चीज से हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई थी, और इसको हमने बचाना है तो सबने एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आज तक मान ले कोई भी हमारा कुछ भी मानो सवाल पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं होगा। भाई प्रोपेगेंडा क्या है जिसके ऊपर मान ले हमारे को एक दूसरी लहर, तीसरी लहर, भाई बच्चे मरेंगे कि बूढ़े मरेंगे, ये कौन से ज्योतिष ऐसे हो गए जिसके ऊपर मान ले हमारे को एक गुमराह किया हुआ है। तो आज के दिन देश को, समाज को एक होने की जरूरत है। कोई भी जाति, कोई भी कुछ भी धर्म ऐसा कुछ नहीं है मान ले जो कि आज के दिन हमारे को लड़ाई के अंदर जब एक होंगे तभी हमारी ये है कि मान ले, क्योंकि आज के दिन जो ये बना रखा है सत्ता परिवर्तन नहीं, हमने व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और व्यवस्था परिवर्तन ये मान के चलो आज लड़ाई हमारी कंप्लीट है भाइयों, और साथ दो हमें बस ये आज लेकिन आप 6 दिन हो गया मेरे को आए हुए, 8 के 8 महीने से बच्चे नहीं देखे हमने। और ये आदत डाल लो भाई मान ले हो सके हमारी कुर्बानी वापिस ना भी आए, क्योंकि देश में इसे मान ले 7 लाख की, 7.25 लाख के लगभग कुर्बानी अपने देश में पहले भी रही है। और 70 सालों के वालों की तो और 700 के लगभग आपके किसान जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है अपने इस किसान आंदोलन के अंदर। आप खुद समझ रहे होंगे 2000 आगे इस तरीके का सिस्टम है। अगर सत्ता परिवर्तन के हिसाब से चलेंगे तो वहाँ तक हम कितने आर्थिक स्थिति से हम कमजोर हो चुके होंगे। क्योंकि हमारे पास खुद एक शर्म आ रही है, क्योंकि मीडिया के अंदर ऐसी बातें डाली जा रही है कि वहाँ पे राजनीतिक लोग बैठे हैं, वहाँ किसान के बैठे हैं,
जो ये मान के चलो जिन बातों का उनको सदमा लगे है, तो मेरे आंखों के सामने 12 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्महत्या की है। क्योंकि आज के दिन प्रोपेगेंडा ये चलाया हुआ है, मान लिया 2024 में देखेंगे, 2022 में देखेंगे भाइयों, अगर से एक बार भी जब तक हमारा किसान का बेटा वहां से वापसी ना हो तब तक हमारा समाज इस राजनीतिक एजेंडे से दूर रहे, और तभी जाके हमारी जीत हो सकती है। अगर से समाज के अंदर सरपंची नाम का भी सिस्टम है तो अच्छा आदमी है तो उस समाज के अंदर उसको चुनो आप। अगर से मान लो पार्टियों का इस तरीके का सिस्टम से ये बनाना चाहते हैं, अगर कोई इस तरीके की बात आती है तो पंच परमेश्वर की पुराने भारत के अंदर लौटने के ऊपर कोई वैसी बात को नहीं। पंच परमेश्वर की पंचायत भी आप चुन सकते हो, फिर 5 के 5 सरपंच हो आप, आपके हर पालने वाइज का एक आदमी अच्छा आप चुन सकते हैं। अगर समाज बचाना है, ब्याह शादी में करते हो खर्चे बंद, पैकिंग की चीजों करते हो बंद, सिल्वर का बर्तन, चीनी, सफेद नमक, ये जहर है जिसके अंदर हमारे आज के दिन आदिवासी लोग 150 साल की उम्र है, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर बीमारी है नहीं, वो पैदा की जा रही है। जो आज ये वैक्सीनेशन जो सिस्टम है ये बीमारी पैदा करेंगे, जो आज के दिन मान ले वहाँ पे जो ये हमारे आपका इसका इन्फेक्शन, एक भी जो बोलता है ना भाई वैक्सीनेशन जरूरी है, एक बार ये कागज दिखा दो, कोई भी एक एक्सपोर्ट से मान ले वहाँ पे से ट्राई होती है, ट्रेल होता है इसका, एक भी कागज दिखा दो, कोई भी गवर्नमेंट अगर ओपन चैलेंज बोलते हैं हम, डॉक्टर है अपने पास, क्रांतिमान पार्क में आओगे तो आपके 450 के लगभग डॉक्टर मिलेंगे, आपको हर एक चीज का आपको जवाब मिलेगा वहां पे, जो पूरे का पूरा अपने सही तरीके से समझा भी पाओगे और बता भी पाऊंगे। क्योंकि आज हमने एक प्रैक्टिकल बस यही बातें है जो समाज के अंदर हम वहां पहुंच नहीं पाए, आज हम लेट हो रहे हैं, हाँ जबकि 8 महीने के ऊपर सिर्फ इसको पाखंड को हमने दूर करने के लिए लगातार बैठे थे। हम लोगों को ये पता चले, पर जो आदमी इतने दिनों से लगातार बैठे थे, अगर देखो ऐसी बीमारी होती तो आज भी वो भाई आप उदाहरण दे सकते हो, आप तो हमारे भाई का कहता हूँ वहां पे बैठे लगातार तो किसी का कुछ नहीं हुआ। तो आज ये कौन सी बीमारी है जो दूसरी तीसरी लहर, और जो घरों में वो बुजुर्ग मरे हैं जिनको घर समाज से शहरों से आगे गाँव में आ गए, क्योंकि साइकोलॉजी लोगों के अंदर टीवी के अंदर 24 के 24 घंटे एडवर्टाइज किया जाता है आंखों के सामने, और बच्चों को एक मान साइकोलॉजी ऐसा बना दिया कि मास्क एक की जगह 2 मास्क के लगाने लगे। और बहादुरगढ़ शहर के अंदर आप मेरे को एक बच्चा जानता है भाई, ये आदमी जब इतने दिनों से लगातार बैठे है इसको कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पूरा बहादुरगढ़ के अंदर आज वो लोकल लोग भी मान लिया खुद समझ चुके हैं इस प्रोपेगेंडा में। बाकी आज उससे बसो भाइयों, क्योंकि वहाँ पे इस आंदोलन के अंदर 5 आदमी वो गाँव हैं जो शराब पी हुए हैं, अपने मान लिया 4 दिन खातर चला जाएगा, कौन जाएगा 2024 तक बैठना है। बाकी शिक्षित नौजवान युवा पीढ़ी ही इस आंदोलन की बागडोर जब अगर संभालेगी और खड़ी होगी तभी आंदोलन जीत पाएंगे भाइयों, नहीं तो मान लिया काले अंग्रेज हैं ये, इनसे हमें दूर रखना पड़ेगा तभी ये लड़ाई जीत पाएंगे, नहीं तो ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है हमारे देश के अंदर। नौकर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस देश के अंदर अनाज के बदले में पानी के बदले में तेल ले सकते हैं हम, क्योंकि उसी देश के अंदर यहाँ जहाँ से तेल आता है 700 रुपए की पानी की बोतल है, और हमारे यहाँ पे उनका हम तेल 102 रुपए लीटर ले रहे हैं। पहले भी नाई थे मान लिया इकट्ठे के अंदर पूरी साल के अंदर बाल काटता था, चाहे लुहार हो जाते उसको भी अनाज दे दिया करते, वस्तु का बदला में वस्तु थी पहले भी, तो वस्तु का बदले में वस्तु कौन सा कागज है वो जिसको 2000 के नोट पढ़ने के बाद में कौन सी करेंसी है? एक बार 2000 के नोट को पाट दो तो उसका देता है कोई? ये महामारी के दौर के अंदर आपको 2 साल 3 साल तक लगातार बाहर विदेशों से कर्ज दिखा के एक बार ये बोल देंगे आपका देश डूब चुका है और बाहर देशों से कब्जा हो चुका होगा और बाहर की मिलिट्री आ चुकी होंगी, तब तक आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके होंगे। और जिसके ऊपर मान लीजिए इस कागज को बंद भी कर दिया जाएगा तो मान लो कागज आपके घर में कोई काम नहीं आएगा। आपके पास वस्तु है, इसके अंदर सोना भी है, धरती में चांदी भी है, लोहा भी है, ये मत समझो कि हमारे अनाज चला गया है, क्योंकि गद्दारों के हाथ के अंदर हमारी इस सृष्टि के अंदर भारत एक बाप है। माँ तो गुलामी का नाम पे इंग्लैंड की महारानी का नाम पे माँ बोला है, ये भारत बाप है सारे विश्व का, जिसमें हर एक ऋतु हर एक चीज है जिसके अंदर मान लिया आज कहते ना हमारे को सोने की चिड़िया बोलते थे, जिसको गुमराह किया गया, हमारे को शिक्षा दी। तो आज शिक्षा जो WHO WTO इस एग्रीमेंट को आप खुद पढ़ो, सर्च करो आप, इसके अंदर 2000 ऐसी शर्तें हैं और वो गांव के एक आदमी को जो हमारे किसान भाई हैं जो बुजुर्ग हमारे माता पिता है उनको एक को बताओ, क्योंकि आपके हाथ में आज के दिन तो हथियार है। हो सकता है ये लड़ाई अगर से आपने हमारी लंबी उठ गई तो आपके फोन भी बंद हो सकते हैं, ये एक सच्चाई है। जब तक लेट ना हो तब तक मान लीजिए इसमें सर्च करके आपको टोटली आप एक गोबर का खाद अपने खेत में नहीं गेड़ सकते, तो आप ये खुद समझो तो कितने भयानक ये कानून हो गए जिसके ऊपर आज एक गुमराह करके ये बना रहा मान लिया। उस पंजाब के अंदर कांग्रेस ही है तो जो पंजाब अपनी माता बहनों को भी लेके मान लिया इतनी दूर आ रहे हैं, उस ममता के उसके वहां पे भी तो ये कानून वही सिस्टम होगा
ये सिर्फ और सिर्फ एक मान लो टोटली बटा हुआ सिस्टम है, और इसी के चक्कर में ही ये सप्ताह खिलाने का सिस्टम, इसी से भगत सिंह ने सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने या करी थी, तो उनको खत्म ही कर दिया था। एक नकली कांग्रेस जो इस देश के अंदर बैठ के हमारे को गुमराह कर रखा है इतने सालों से, जो गुलामी की जंजीर है, इससे बचाओ देश को भाइयों, और देश हमारा है। जय जवान और जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री का जिन्होंने आवाज को उठाया है, उन लोगों को ना छोड़ा थी, और बचाओ भाइयों, क्योंकि आज इस संगठन हमारा देश का किसान मोर्चे के ऊपर बैठे हैं, और आज उस कोई भी किसान नेता हमारा यहाँ आए, मैं किसान मोर्चा से आया हूँ, सिर्फ वहीं से बोलो किसान मोर्चा के आप मेंबर हो, तो किसान मोर्चे से ऐलान करो, पूरा हरियाणा पंजाब उसकी इज्जत करता है और हमारा वो साथ दे। और नहीं तो मान लो किसान मोर्चा जो है असहयोग आंदोलन हमारे गांव ने चालू किया था, तो किसान मोर्चे से भी ऐलान हो वह असहयोग आंदोलन, अगर जब गवर्नमेंट की हेल्प ही साथ में चल रही है तो हम कितने साल तक वहाँ बैठे रहें, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। किसान मोर्चे से भी वहाँ से ऐलान हो वह असहयोग आंदोलन। बिजली बिल जब हमारा 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 भी, जबकि कोई सुनवाई भी नहीं है, अगर से कोई सिस्टम आ जाता है तो एक किसान ऐसा भी है जो अनपढ़ है, जिसकी कोई सुनवाई भी नहीं, जो कोई बिल विल आ भी जाता है तो उसकी सुनवाई तो नहीं है ना। स्कूल की फीस है, आज के दिन स्कूल बंद है, तो आज के दिन शोषण इस तरीके से हो रहा है हमारा, और तब भी हम नहीं जाग रहे, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। जो रामदेव मल्ले बोलता था भाई राम मैं देश के लिए ये करूंगा, वो देश के लिए वो करूंगा, आज उस रामदेव के किसी भी कोई भी मान लिया, अगर जितने भी बना रखे थे हमारे प्रचारक धर्मों के गुरु, अगर एक भी तुम्हारे साथ अगर बोलने की हिम्मत हो, अगर कोई भी बोल रहे होते इसके अंदर, आप एक खुद समझो भाई कितना एक मानसिक गुलामी हो चुकी है। और कुछ टाइम के बाद एमसीडी की रिपोर्ट है दिल्ली के अंदर, बस जबरदस्ती वैक्सीनेशन होने लग जाएगी, और ये तो शुक्र मानो कि आप आंदोलन के अंदर बैठे हैं, नहीं तो आपके यहाँ पे मान ली 400-500 गाड़ियां आई होगी पुलिस की, नहीं आपके टोटली गांव के अंदर तो थाने बन जाते। ये तो शुक्र मानो आप वहाँ पे बॉर्डरों में बैठे हैं, क्योंकि बाहर देशों के अंदर फोन आते हैं भाई आप हरियाणा पंजाब बचा सकते हो, क्योंकि पूरे का पूरा देश इसके विरुद्ध है, और ये पूरे विश्व की लड़ाई है हमारी, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके अंदर ये मत समझो कि हरियाणा पंजाब है, यहाँ पे प्रोपेगेंडा ये बना रखे हैं ना भाई जाट बैठे हैं वहाँ पे, पूरा विश्व, पूरा मजदूर चाहे अमेरिका हो, ये पूरा मानव जाति का शोषण हो रहा है, जो कि मीडिया चैनलों के अंदर आपको कुछ नहीं दिखाया जा रहा। टेलीग्राम के अंदर मान लो ऐसे ग्रुप है जिसके अंदर आप 1 लाख आदमी तक जुड़ सकते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप बनाओ जितना हो सकता है, जब तक ये टेलीफोन भी आपके बंद हो सकते हैं, क्योंकि आने वाली ये क्रांति शोषण इतना है, आपको जितना टाइम लगता जाएगा उतना अपने आप खुद समझ में आ जाएगा, बाकी सर्च करोगे तो आपने टाइम ज्यादा भी नहीं लगेगा। जय जवान जय किसान भाइयों। बाकी हम नेता नहीं थे, एक प्रैक्टिकल बस चले बात करने के लिए नहीं आए थे भाई, लोगों को अपने विचारों का ऊपर मान ले प्रैक्टिकल जो बातें सुनी ही नहीं, अनुभव करी हमने, एक चीज और एक चीज देखी है, क्योंकि जिन चीजों के ऊपर हमारे को एक मान ले ऊपर से मान ले जो नकली किसान लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, और नकली मीडिया ला लो जिसकी गोदी मीडिया का है, वो गोदी मीडिया ही हमारा प्रचारक मान ले इस तरीके से बन के जो ऊपर हमारी सच्चाई को ऊपर ही नहीं आने दिया जाएगा। तो ये किसान का बेटा इसके साथ कोई नहीं हुआ आज तक। किसान की लड़ाई किसान का बेटा ही लड़ सकता है, और किसान अगर जो मैं पार्टी के अंदर मैं चला जाऊंगा ना, बोलते भाई किसान पार्टी बना लेंगे, अगर हम भी पार्टी बना ले वहां पे किसान भी पार्टी बना लेगा, तब भी हम गुलाम उनके हैं WHO WTO के, तो भी मैं आपका नहीं हूँ भाई। अगर ये बोलते हैं ना भाई किसान नेता अगर से पार्टी बनाएंगे तो भी वो हमारे नहीं है, तो भी हम बेकाबू हो जाएंगे। जब तक हमारे ये कानून WHO WTO रद्द हो जाए तब अपना से कौन सा पार्टी बना रहा है, तब वो अपना सहमत मंजूरी है, नहीं जब तक हमारे ये एग्रीमेंट रहेंगे तब तक हमारा ये मान के चलो कोई किसान का बेटा नहीं है अगर से इसके अंदर जाके बैठता है। जय हिंद जय भारत भाइयों, जय जवान जय किसान। और 5 तारीख में भाइयों हम तो ये मानते हैं गाँव से क्रांति मान, तो इस तरीके से नौजवान गाँव का मान ले वहाँ पर पिलर के ऊपर लगातार जो भाई इस तरीके से सेवा दे रहे हैं, गाँव मतरोटा गाँव का मान ले वहाँ पर भी नाम लिखा था उस पत्थर के ऊपर, बस आज़ादी की लड़ाई में वो भाई बॉस जिसने तो बाहर देश में जाके ना बॉस बना दी थी, ये तो हमारा हरियाणा है, और हरियाणा तो इनकी नाम लिखा है, पंजाब ही है ये, इसमें लड़ाई पहले भी जितनी बार भी है दिल्ली 100 बार दौड़ रखी भाइयों, ये दिल्ली कुछ भी नहीं है। 26 तारीख में 25 लाख आदमियों को ऊपर मान ले जो अपने वहाँ पे पहुँच गए, और तब भी ये मान के चलो हम कुछ नहीं कर पाए, तब भी बोलते हैं भाई पुलिस परमिशन लेनी थी, तो अब मांगने से नहीं मिलता भाइयों, अब छीना जाता है। और इसी आसन से मान ले एक ऑर्डर दिया करके कुछ भी कराना तो पूरा हरियाणा पंजाब नहीं पूरा देश उसको देख रहा है। और ये लड़ाई के ऊपर जय हिंद जय भारत।
बहुत ज़्यादा टाइम दिया भाइयों ने, दोबारा हो सकता है मान ले, क्योंकि इतने विरोध, इतनी बड़ी कंपनियों को इनका विरोध कर रहे हैं, पता नहीं है जब तक सांस है कितना टाइम हुआ, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिनके विरुद्ध आवाज़ उठाई है, बाकी अगर युवा शक्ति अगर अपने भाइयों का साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है जो अपने आंख भी आ जाएगी और ये लड़ाई हम जीत के वापिस आए भाइयों, चाहे इसके अंदर हमारे को महीना लगे।